औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बवासीर ऐसी बीमारी है कि ज़माने कदीम से लेकर आज तक जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज बाज़ औक़ात तो आसान होता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका इलाज मुश्किल होता है। इसी तरह इसके इलाज की सूरत हाल भी तब्दील है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मर्द की हालत ऐसी होती है कि उसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है, और जो औरत का बवासीर होती है उसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। हम इंशाअल्लाह चूँकि बवासीर के हवाले से अहादीस में बहुत ज़्यादा तफ़सीली गुफ्तगू हुई है और इसके मतलब बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के इलाजात बयान हुए हैं, तो हम अपने इस वीडियो को तकरीबन 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हिस्से में इस बात को बयान करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर अमल करके इंसान इस बीमारी से महफूज हो सकता है, और उसके बाद जो हमारी दूसरी वीडियो होगी उसमें इस बात को बयान करेंगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिन पर इंसान अमल करके खून वाली बवासीर का इलाज कर सकता है। जो खून आता है उस खून को किस अंदाज से रोक सकता है। और उसके बाद जो तीसरी और आखिरी वीडियो होगी उसमें इंशाल्लाह बयान करेंगे कि अगर कोई शख्स बवासीर की बीमारी में मुब्तला है तो इस बीमारी से वो किस तरह निजात हासिल करेगा और इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है। आज इंशाल्लाह सबसे पहले बयान करने जा रहे हैं वो इस बारे में कि जो शख्स कि जिसको बवासीर नहीं है, वो अगर चाहता है कि उसको कभी ज़िंदगी में बवासीर की बीमारी ना लगे, तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिन पर अमल करके वो इस बीमारी से महफूज हो सकता है, इस बीमारी से दूर हो सकता है। अहादीस मुबारका में इसके मुतालिक मुख्तलिफ़ चीज़ें बयान होंगी जिसकी जानिब मैं यहाँ पे मुख्तसर तौर पर इशारा करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है सुर्ख बैरी का इस्तेमाल करना, कि जिसको ऐश बैरी कहा जाता है। इसके मुतालिक हदीस में कि ये बैरी ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को बवासीर से महफूज रखती है। और इसके अलावा अगर कोई शख्स बवासीर की बीमारी मुब्तला हो और वो बवासीर बहुत ज़्यादा शदीद हो, तो उसकी शिद्दत को कम करने के लिए ये बैरीज़ बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होती हैं। दूसरी चीज़ है बरनी खजूर का इस्तेमाल करना। इसके मुतालिक इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके जिस्म का निचला हिस्सा हर किस्म की बीमारी से महफूज रहे और उसे कभी भी बवासीर ना हो, तो उसे चाहिए कि वो बरनी खजूर का इस्तेमाल करे। और तरीक़ाकार क्या है कि वो 7 दाने बरनी खजूर के लिए, जैसा कि मैंने पहले बयान किया कि अरब में जितनी मुख्तलिफ़ किस्म की खजूरें पाई जाती हैं, उन खजूरों में एक ख़ास किस्म की खजूर है कि जिसको बरनी खजूर कहा जाता है। तो इमाम फरमाते हैं कि इस खजूर के 7 दाने लिए जाएँ और इसको गाय के घी के साथ इस्तेमाल किया जाए। गाय के घी से मुराद क्या है? यानी गाय के दूध से इंसान जिस घी को हासिल करता है, जिसको देसी घी कहते हैं, यानी देसी घी भैंस का ना बल्कि गाय का हो, गाय का जो देसी घी है उसके साथ इसको इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह ये बीमारी इससे दूर हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है गाजर का इस्तेमाल करना, जिसके मुतालिक हमने तकरीबन 2-3 वीडियो पहले भी इशारा किया था कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स गाजर का इस्तेमाल करेगा तो वो कोलज की बीमारी से महफूज होगा, बवासीर भी उससे दूर हो जाएगी और ये शख्स मुबाशरत में भी उसके लिए मुफीद साबित होगी। चौथी चीज़ है आब निसा को इस्तेमाल करना। जिस तरह हमने पहले बारहा बयान किया कि बारिश का पानी मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए मुफीद है, तो जिस तरह आम बारिश का पानी मुफीद है, तो जो आब निसा के लिए इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दुआएं, मुनाजात और अज़कार पढ़े जाते हैं, तो ये आब निसा बहुत ज़्यादा बीमारियों से शिफा का मुजिब बनता है। बल्कि हदीस में है कि जो शख्स ये पानी पीता है तो अल्लाह ताला उसके जिस्म से हर किस्म की बीमारी को दूर कर देता है। दुआ खालिक दो आलम से कि वह हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।